चल ध्यान दो, निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेसन 7.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक में 6ठा नंबर प्रश्न तक करवा दिए थे। आज ध्यान से देखना है 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के जो निर्देशांक दिया है 1,4 है ना। हमको ए ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है जी बाबू, एक वृत्त है, ध्यान से देखना है, एक वृत्त है, ध्यान से देखना है। और वृत्त का व्यास, व्यास किसे कहते हैं बताओ? परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और ध्यान से देखना है ए हमारे बिंदु ए है और दूसर का बिंदु बी है ना। जिसमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम है x, y। कोई दिक्कत? और ए हमारा केंद्र है और केंद्र को हम मान लेते हैं O या P मान लेते हैं ना, कुछ भी मान सकता है। तो मान लेते हैं इस केंद्र का नाम क्या है? O है, जिसका निर्देशांक दिया है, ध्यान से देखना है, केंद्र का निर्देशांक दिया 2,-3। कितना हो? 2,-3 है ना। और बी का जो निर्देशांक दिया है 1,4 दिया है, 1,4 दिया है ना। हमको ए वाला चाहिए। मान लेते हैं, माना ए का निर्देशांक x, y है, क्या कोई दिक्कत? और a का निर्देशांक कितना माने हैं? x, y। अब ध्यान से देखना है जो हमारे बिंदु, अच्छा ध्यान से देखना है ये क्या है? O से लेके B तक क्या है? ये हमारे त्रिज्या है, ये भी हमारे त्रिज्या है। तो ये जो AB है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बताओ ये क्या है? त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये दोनों का मूल बिंदु क्या है? O है ना। तो बताओ जी इन दोनों का मूल बिंदु क्या हो गया? O। इसका मतलब ये दोनों का बीचों बीच क्या है? O। और जी O का निर्देशांक क्या दिया है? 2,-3 दिया है ना। तो इस जगह पे लिख सकते हैं चूंकि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बताओ जी मध्य बिंदु हमारे पास क्या है? O माने है ना, और O का निर्देशांक कितना है? 2,-3 है ना। और ध्यान से देखना है इसको ध्यान से देखो। अब बताओ मध्य बिंदु का सूत्र तुम लोग जानते हो ना, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बताओ? मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x के लिए बात करते हैं तो होता है x1 + x2 बट्टा में 2, और y के लिए होता है y1 + y2 बट्टा में 2। ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, है ना। अब ध्यान से देखो जी, यहां पर ध्यान दो, ये x के लिए बात हो रहा है तो ध्यान से देखो ए वाला यहाँ ध्यान दो, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, है ना। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है? इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2, है ना। पहले x के लिए बात करेंगे फिर y के लिए बात करेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा a है, ये वाला तो हमारा दिया हुआ है, इसका निर्देशांक ये ध्यान दो, ये x है और ये y है ना। इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। अब ध्यान से देखना है ये x, y जो है क्या हम इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो x बराबर सूत्र a हो गया, y बराबर सूत्र a हो गया, है ना। अब ध्यान से देखना है 2,-3 है ना बराबर, बताओ x1 का मान क्या कर रहा है? x प्लस x2 का काम क्या कर रहा है? 1 अब बट्टा में 2। अब ध्यान से y1 के मान कितना कर रहा है? y प्लस y2 का मान कितना कर रहा है? 4 अब बट्टा में 2। अब ध्यान से देखो ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो बताओ x बराबर ये वाला करेंगे और y बराबर ये वाला करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं x + 1 बट्टा में 2 अब बराबर में 2,
लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बाई प्लस में 4 बट्टा में 2 अब बराबर में -3, है ना, क्योंकि ये वाला ध्यान से देखो एक एक्स का काम कर रहा है और एक वाई का काम कर रहा है। अब ध्यान से देखो ये भागा में है, ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो x प्लस 1 बराबर 2 गुने में 2, तो x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1, तो x बराबर क्या निकल गया 3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भागा में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, तो बाई प्लस में 4 बराबर में -3 और गुने में क्या हो जाएगा 2, तो बाई प्लस में 4 बराबर -6 हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -6 -4, तो बाई का मान निकल गया -10। अब बबुआ बिंदु को हम क्या माने हैं, बिंदु ओ को हम ए को हम क्या माने हैं बताओ, बिंदु ए का हम क्या माने हैं, बिंदु ए को हम माने हैं x, y। अब बबुआ ध्यान से देखो, ए x का मान कितना आ गया 3, ध्यान से देखो x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया -10। बताओ समझ में आया है या नहीं आया, समझ में आया है ना, चलिए ठीक उतारिए। ध्यान से देखना है 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और -2 और -4, मतलब a और b का जो निर्देशांक है ना जो दिया हुआ है, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ध्यान से देखो बाबू, एक रेखा है जिसका नाम, इसको नाम देते हैं A और दूसरा के नाम देते हैं B, और इस बिंदु का नाम है P, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? बबुआ इसको में A और B का निर्देशांक दिया है, A का निर्देशांक क्या है बताओ, A का निर्देशांक -2 है और -2 है, B का निर्देशांक क्या है 2 और -4 है, 2 और -4। मान लेते हैं कि जो AP है वो M1 है और PB है जो M2 है। क्या कोई दिक्कत? मान लेते हैं, ध्यान से देखना है, यदि अपने मान लेना है, माना P का निर्देशांक, P का निर्देशांक x, y है तथा जिसमें AB रेखा खंड को 2 भागों में बांटता है जो M1 अनुपात M2 है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, और इसमें और दिया है, ध्यान से दिया क्या है जो लिख दो पहले, दिया है ना, क्या दिया है बाबू, और दिया है AP बराबर है जो 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB है। ये हमारा दिया है, समझ में आ रहा है, ये हमारा दिया है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान दो, क्या हम AB को, अच्छा बताओ M1 के काम क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है, यदि हम M1 अनुपात M2 लिखते हैं तो क्या हम AP अनुपात PB नहीं कर सकते हैं? क्या है कि जितना AP है वो M1 है, PB है जो M2 है। समझ में आ रहा है? तो हमको AP और PB चाहिए, AB नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ये क्या है भागा में, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में,
तो ऐसा कर सकते हैं 80 गुने में 7, अब बट्टा में गुना में है 3 पटी आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना 3, अब बराबर में AB। तो बताओ AB का मान क्या निकल गया, AB का मान निकल गया 7 बट्टा में 3AP, यही ना निकल रहा है, यही ना निकला। अब ध्यान से देखना है, इसको चित्र से चलते हैं, चित्र से चित्र में हमारा क्या है, ध्यान से देखना है, चित्र में हम क्या, हम AB बराबर, ध्यान से देखना है, AB बराबर AP प्लस PB हम नहीं लिख सकते हैं, AP प्लस में PB क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो AB है वो AP प्लस PB को जोड़ेंगे तो AB के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान से देखो, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, इसको हम A मानते हैं, कोई दिक्कत। तो समीकरण फर्स्ट में हमें AB का भी मान पता है या नहीं पता है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में AB का मान रखने पर, तो बताओ जी समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, तो AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 बटा 3AP, तो 7 बट्टा में 3AP बराबर AP प्लस में PB, क्या कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना है, ये 3 क्या है भागा में, ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 7AP बराबर 3 इंटू AP प्लस में PB, क्या कोई दिक्कत। अब 3 से अंदर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 7AP बराबर 3AP प्लस में 3PB, क्या कोई दिक्कत। AP इधर भी है, AP इधर भी प्लस में है तो ये पटी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 7AP माइनस 3AP अब बराबर में 3PB, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है। अब ध्यान से 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4AP बराबर 3PB, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना है ये क्या है, PB जो क्या है, PB है जो गुना में है, बराबर की पटी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा AP बट्टा में PB अब बराबर, ध्यान से देखना ये 4 क्या है गुना में, ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 3 तो पहले से है अब बट्टा में 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, होता है या नहीं होता है, तो AP को हम क्या माने, AP को हम M1 माने हैं, PB को हम M2 माने हैं, तो बताओ जी M1 अनुपात M2 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 अनुपात 4, क्या कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना है, हमको M1 अनुपात M2 निकल गया, अब हमको बिंदु P चाहिए ना, तो बताओ ये दोनों का मध्य बिंदु क्या है A है, तो हम चलेंगे विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन सूत्र से। अब बबुआ ध्यान से देखना है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2, क्या कोई दिक्कत। विभाजन सूत्र x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना है, m1 के मान कितना है 3 है, तो 3 गुने x2 का मान कितना है बाबू 2 प्लस m2 का मान 4 है गुना x1 के मान -2 है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना है, x बराबर 3 गुना 6 प्लस माइनस 4 गुना 8 अब बट्टा में 4 और 3 7 बराबर, बताओ 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2 अब बट्टा में 7, तो x बराबर तो निकल गया। अब चलते हैं पुनः
बाई बराबर सूत्र क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 बट्टा में m1 प्लस में m2, यही होता है ना। तो ध्यान से लिखना है बाई बराबर m1 के मान कितना है 3/2 का मान कितना है बच्चा -4 प्लस बताओ m2 का मान कितना है 4 गुणे y1 का मान कितना है -2 है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ 4 × 12 -12 अब बट्टा में देंगे ना, बट्टा में m1 के मान 3 अब प्लस m2 के मान 4। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? तो y बराबर क्या लिखेंगे 4 × -12 अब प्लस माइनस -4 × 8 अब बट्टा में 4 × 3 7। कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखो y बराबर 8 अब 12 को जोड़ दो -12 को अब -8 को -20 को हो गया ना, अब बट्टा में 7। कोई दिक्कत हो रहा है? तो ये हमारे y का मान निकल गया और ये हमारे x का मान निकल गया। तब बताओ बाबू ध्यान से देखना है, बिंदु को जो हम माने थे बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y था, तो बताओ जी x का मान क्या निकला है -2 बट्टा में 7 और y का निर्देशांक कितना निकला है -20 अब बट्टा में 7। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया है? ठीक है उतारिए। ध्यान देना है 9वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता बिंदुओं जो दिया है ए जो दिया है -2 और 2 दिया है और बी जो दिया है 2 और 8 दिया है, इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान से देखो ध्यान देना है बाबू, एक रेखा है, एक A बिंदु है दूसरा का B बिंदु है ना, और एक 2 बिंदु है ना, ये रेखाखंड ए है ना, इसको 4 भाग में बांटता है। तो एक भाग ए हो गया, दूसरा का भाग है ना, एक भाग ए हो गया और दूसरा का भाग ए हो गया और पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, हो गया ना। रुक जाओ ध्यान से देखना है, एक रेखा है ना, इस ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और एक बिंदु का नाम देते हैं P और दूसरा का बिंदु का नाम देते हैं Q और तीसरा का बिंदु का नाम देते हैं R, है ना। तो बताओ जी देखो ध्यान से 1 2 3 4 भाग में बट गया कि नहीं बट गया। और जो A का निर्देशांक दिया है ध्यान से देखना है, A का निर्देशांक -2 है और -2 है, और B का जो निर्देशांक दिया है वो क्या दिया है 2,8 दिया है ना, 2,8 दिया है ना। अब कहता है कि इस बिंदु है ना उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं x, y, इसको भी मान लेते हैं x, y और इसको भी मान लेते हैं x, y। अब ध्यान से देखो A और B के बीचों बीच कौन सा बिंदु है, तो बिंदु Q है या नहीं है? A और B के बीचों बीच कौन सा बिंदु है? Q बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु Q के लिए है ना, बिंदु Q के लिए ध्यान से देखना है। बताओ जी बताओ ये दोनों के बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु ये है ना, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है जानते हो ना, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु क्या है Q, जिसका निर्देशांक x, y है। अब बताओ Q का AB का मध्य बिंदु क्या है Q, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। अब बताओ मध्य बिंदु का सूत्र तो जानवे करते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2, अब y के लिए होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यही होता है ना। तो Q को क्या माने x, y। अब ध्यान से देखना है x1 का मान कितना है -2, अब प्लस x2 का मान कितना है 2 अब बट्टा में 2, y1 का मान कितना है बच्चा 2 है, अब प्लस में 8 अब बट्टा में 2। क्या कोई दिक्कत? Q x, y बराबर
क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, अब बट्टा में 2, 8 2 10, अब बट्टा में 2। क्या कोई दिक्कत? क्यू एक्स कॉमा बाई बराबर 0 बट्टा कुछ भी रहता है उसका मान 0 हो जाता है, और 5 दूना 10, ये क्या हो गया 5। अब बताओ क्यू के बीच क्यू का निर्देशांक क्या आ गया, 0,5। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब देखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु ए और क्यू के बीच में बिंदु P है ना, ए और क्यू के बीच में क्या है, बिंदु P है। अब चलेंगे, चूंकि बिंदु क्यू P के लिए ना, P के लिए है ना। अब बताओ P क्यू का मध्य बिंदु क्या है, P है ना, मध्य बिंदु है ना। कोची के मध्य बिंदु एक क्यू का मध्य बिंदु क्या है, P। अब P का निर्देशांक क्या दिया है, x, y है ना। इसका सूत्र क्या होता है बताओ, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यही होता है ना। चलिए अब ध्यान से देखना है, P x, y है ना बराबर, बताओ जी। अब ध्यान दो, इसको मान लेते x1 और y1, इसको मानते x2 और y2। अब ध्यान से देखो, x1 का मान कितना है -2 प्लस y2 का मान कितना है 0 बट्टा में 2 है ना। y1 के मान कितना है बच्चा 2, अब प्लस y2 का मान कितना है 5, अब बट्टा में 2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। तो बताओ जी P x, y बराबर कितना हो जाएगा, -2 बट्टा में 2, 5 2 7 बट्टा में 2। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखो, चलिए अब ध्यान से देखना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखना है, P x, y बराबर, अब बटुआ काटो, 2 1 कम 2, तो कितना आ गया -1 और 7 बट्टा में 2। अब बबुआ ध्यान से देखना है, P का मध्य बिंदु क्या है, -1 और 7 बट्टा में 2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक आंसर तो ये मिल रहा है, दूसरा का आंसर ये मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अब निकलना है क्या, ध्यान से देखना, अब R निकलना है ना। तो बताओ QV के मध्य बिंदु क्या है, R है। अब चलते हैं बिंदु R के लिए, है ना, बिंदु R के लिए। अब बबुआ QV के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या है बताओ, मध्य बिंदु QV के मध्य बिंदु R है ना, जिसका निर्देशांक x, y है। अब बबुआ इसका सूत्र क्या होता है x के लिए, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यही होता है ना। चलिए R x, y बराबर, अब बबुआ ध्यान से देखना है, इसको मान लेते हैं, ध्यान से देखना है, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, आइए x2 आइए y2 माना हुआ है ना। अब ध्यान दो, x1 का मान कितना है बताओ जी 0 प्लस x2 का मान कितना है 2 बट्टा में 2, y1 का मान कितना है 5, अब प्लस y2 का मान कितना है 8, अब बट्टा में 2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? R x, y बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 2 और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 3 13 बट्टा में 2। कोई दिक्कत हो रहा है? काटो, 2 1 का 2, तो R x, y बराबर कितना आ रहा है बताओ 1 और 13 बट्टा में 2। बताओ समझ में आया है या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? आया ना। चलिए ठीक उतारिए, ध्यान देना है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है ना। ध्यान से देखना है, इसका नाम दे दो A, B, C और D। A का निर्देशांक क्या दिया है बताओ 3,0, B का निर्देशांक क्या दिया है 4,5,
सी का निर्देशांक 4 और डी का निर्देशांक -2, -1 है ना। अब बबुआ ध्यान से देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखना है, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब ध्यान से देखना है जी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब हमारे विकर्ण क्या है, ध्यान से देखना है, ए विकर्ण है और ए भी विकर्ण है या नहीं है? और इसका मूल बिंदु क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब तुम बताओ जी, इसका मूल बिंदु वो मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हो, मूल बिंदु को P मान लो जिसका निर्देशांक x, y है ना। या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है ना, 0,0। चलिए अब ध्यान से देखना है, ए बी के मध्य बिंदु क्या है बताओ? T। तो बताओ जी, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। लिख दो, चूंकि AC के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। बताओ जी, AC बराबर √ बताओ, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। बताओ x2 कितना है? -1 -y1 कितना है? 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? 4 - 0 के होल स्क्वायर है ना। AC बराबर √-4 के होल स्क्वायर प्लस में 4 के होल स्क्वायर है ना। AC बराबर √4 चौका 16 प्लस में 4 चौका 16। तो बताओ कितना हो जाएगा? बताओ, 16 दूना 32। क्या हम 32 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 16 गुने में 2 है ना, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, √2 मात्रा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? अब निकालना है पुनः, ध्यान से देखना है, BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है बताओ? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए, BD बराबर, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 है ना जी। बताओ x2 का मान कितना है? -2 - x1 का मान कितना है? 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी? y2 -1 और -5 के होल स्क्वायर। तो बताओ BD बराबर, कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान देना है, 4 × 2 = 6 -6 के होल स्क्वायर प्लस -6 के होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है, √6 × 36 प्लस में 36 है ना। तो बताओ जी, BD बराबर √ कितना हो जाएगा? 72। और 72 के क्या हम लिख सकते हैं? 36 गुने में 2। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना है, BD बराबर, बताओ 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 √2 मात्रा है ना। अब बताओ, हमारे पास विकर्ण तो निकल गया कि नहीं निकल गया है ना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमको कह रहा है क्या
कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी विकर्णों का गुणनफल है ना। चलिए अब बताओ जी, 1/2 गुना विकर्ण हमारे पास क्या है, AC और BD, तो क्या लिखेंगे, AC गुने BD। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान से देखना है, 1/2 गुने, बताओ AC का मान क्या आया है, बताओ जी, 4√2 मात्रक ना, 4√2 मात्रक, अगुने BD का मान है 6√2 मात्रक। क्या कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखो, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, अगुने रूट में रूट से गुना करते हैं तो √2 गुने √2 करेंगे तो खाली 2 निकलेगा ना। अब बट्टा में कितना आ गया, 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया, 24 मात्रक। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए समझ में आया है, ठीक है करिए।